प्रदेश में गुंडा राज अपने चरम पर है। वो इसलिए क्योंकि यूपी के कैबिनेट मंत्री के घर के पास बेखौफ होकर अपराधी रंगदारी मांगते हैं और ना देने पर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये सीसीटीवी तस्वीरें कानून के कमजोर होने का और बदमाशों के बेखौफ इरादों का जीता जागता सबूत है। सबूत है खाकी के कम होते खौफ का और दम तोड़ते सुरक्षा के दावों का। दिन का समय है, सब कुछ शांत है, लोगों का आना जाना आम दिनों की तरह जारी है। लेकिन ये शांति कुछ ही पलों में खौफ में तब्दील हो जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। घटना यूपी की है, वही यूपी जहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा दावा भी किया जाता है। लेकिन इन तस्वीरों ने उन दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनका अक्सर दम भरा जाता है। देखिए कैसे दो बाइक सवार आते हैं, एक ने लाल शर्ट पहनी है तो दूसरे ने नीली टी शर्ट। लाल शर्ट वाला बदमाश बंदूक को अपनी दाईं ओर तानता है और फायर करता है। इसके बाद बाइक रुकती है, लाल शर्ट वाला बदमाश बंदूक को फिर से लोड करता है, फायर करता है और पहले से ही पस्त प्रशासन को चुनौती देकर मौके से फरार हो जाता है। ये वारदात इतनी बड़ी और गंभीर क्यों है, ये भी जान लीजिए। जिसको निशाना बनाकर फायरिंग की गई वो एक मार्बल व्यापारी है और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के घर से चंद कदमों की दूरी पर रहता है। ऐसों में दो बेखौफ बदमाशों का आना, फायरिंग करना और चले जाना शहर की लचर कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। दुकान के शीशे पर उन्होंने 2 राउंड फायर किया है और फायर करते हुए भुलियापुर की तरफ भागना समझ में आया। तो यहाँ भुलियापुर में उनकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग हो रही है, नदी किनारे की तरफ कहीं भागने की बात है। वो तो गौरव की किस्मत अच्छी थी कि गोली गौरव को नहीं लगी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि गौरव को 3 दिन पहले रंगदारी देने की धमकी दी गई थी और पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी। लेकिन बदमाशों ने कमिटमेंट पूरा किया। बदमाश तो पहुंचे लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, वो हर बार की तरह पीछे रह गई। बदमाश आते हैं, फायर करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन खाकी को बड़ी वारदातों के बजाय छोटे छोटे मामलों के खुलासे कर पीठ थपथपाने से फुर्सत ही नहीं है।